तो हमारे यहाँ हैं सौम्यदीप मुखर्जी, कैट 2025 में 99.97 परसेंटाइल, और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। और कल ही हमारी टॉपर्स मीट हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे ओवरनाइट स्टे भी किया हमारे यहाँ। और ये चाहते थे कि थोड़ा फार्म भी घूमे हमारे साथ, तो मैं चाह रहा था कि इनसे वॉक द टॉक करते हुए थोड़ा सा फार्म भी दिखा दूँ बेसिकली, एंड साथ साथ इनकी जर्नी बेसिकली, जो कि कैट 2026-27 के जो भी बच्चे होंगे वो जो सुनना चाहते होंगे इन्हें कि कैसे किया, क्या किया इन्होंने, क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटजी रही इनकी, क्या इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहे, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे कवर करने का सोच रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सौम्यदीप, काफ़ी अच्छा लगा आप यहाँ आए। थैंक यू सर। तो आप बताइए अपने बारे में छोटा सा कि यार आपका आप कहाँ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, कहाँ स्कूलिंग की, कहाँ कॉलेज किया आपने मोटा मोटी? तो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। मेरा स्कूलिंग भी दुर्गापुर से ही है, सेंट जेवियर स्कूल दुर्गापुर। एंड 11th-12th मैंने कोटा में आईटी की कोचिंग के लिए मैं कोटा गया था राजस्थान में। देयर आई डिड माई 11th-12th। उसके बाद आईआईटी धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया है। ओके ओके, पेट्रोलियम, ठीक है। अभी कहाँ काम कर रहे हैं आप? अभी मैं एसआर ऑयल एंड गैस लिमिटेड में रानीगंज फील्ड में जो कोल बेड मीथेन निकालते हैं उस कंपनी में हूँ। और कितना वर्क एक्स हो गया आपका? अराउंड 7 to 8 months। लाइक आई ग्रेजुएटेड दिस May 2025। उसके बाद से आई स्टार्टेड। ओके ओके, अभी 1 साल भी नहीं हुआ आपका, है ना? तो मतलब जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आपने सोचा कि कैट दे देते हैं बेसिकली। तो आईआईटी के बाद अब आईएम जाने का क्यों सोच लिया आपने? सर एक्चुअली जब जैसे बचपन में सुनते थे कि आईआईटी आईएम जो है वो एक गोल्डन कॉम्बिनेशन है, कि कौन सुनाता है ये आपको? मतलब ऐसे घर वाले पापा कभी कभी बोलते थे कि यह आईआईटी आईएम कर लोगे ना तो मतलब लाइफ ऐसे सेट हो जाती है। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड में रहता था। बट फिर मेरे को लगा कि यार आईआईटी करके भी तो लोग फोड़ रहे हैं, तो ऐसा फिर आईएम एक्स्ट्रा करके क्या होगा। तो फिर जब मैं सेकेंड ईयर में गया अपने कॉलेज के, मतलब सभी से बात हुआ, तो फिर मेरे को लगा कि यार एक इंजीनियरिंग की एक लिमिट होती है जिसमें लाइक यू कैन मेक ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप बहुत बढ़िया कुछ काम कर सकते हो, बट इफ़ यू आर टू मेक द डिसीजंस ऑफ अ कंपनी, आप अपने कंपनी के मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग में जाना चाहते हो, तो यू नीड अ स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो शायद इंजीनियरिंग आपको ना दे पाए। तो उसके लिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेरे को लगा कि यार वो काम हो जाएगा तो उसके बाद 2-3 साल बाद कैट दे देंगे, देखते हैं कि क्या होता है। अभी उतना कुछ फिक्स नहीं था दिमाग में। फिर जब फोर्थ ईयर हुआ, फोर्थ ईयर होने के बाद लगा कि यार अभी देना चाहिए, तो फोर्थ ईयर में ही ऐसे 1-2 मॉक दे के 2024 वाला कैट दिया था। तो उसमें 98.2 के आसपास आ गई। तो उसमें लगा कि यार मतलब 2 मॉक्स दे के अगर 98 आ रहा है तो शायद अगर टारगेटेड प्रेप होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, और जो एबीसी वाला जो ड्रीम रहता है लोगों का शायद एबीसी हो भी जाए। तो इस बार इसीलिए मैंने जैसे ही मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया तो मई 2025 में मैंने एनरोल किया आई क्वांटा में। एंड देन आई स्टार्टेड माई होल प्रेप। अराउंड 6 to 7 months का जो पूरा प्रिपरेशन टाइम था, जिसमें मॉक्स भी थे, जो कॉन्सेप्ट लर्निंग सब कुछ था। एंड इसीलिए इस बार तो फार्म आगे कैसा लग रहा है आपको, पहले ये बताइए। बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। कल रात को एक्चुअली मतलब सब वाइंड डाउन होके एकदम बारबेक्यू कर रहे थे, मज़ा आ रहा था उसमें। तो जैसे मैं बता रहा था कि पहले यहाँ पे बहुत बंदर आया करते थे, तो उनसे बचने के लिए मैंने एक लंगूर रखा है। तो आई थिंक आप लोग भी थोड़ा लंगूर दिखा देते पहले सबको। तो बंदर लोग जो होते हैं वो लंगूरों से बहुत डरते हैं, ये आपको पहले पता था? नहीं अभी लगता है ये हम पे अटैक करने का सोच रहा है, ये लोग क्या करने आए। लूसी, तो आपको कैट 26 में एनरोल करना है लूसी भाई? नहीं करना है, नहीं, हटाओ तुम लोग, ये सब फालतू चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए। ये भाई भी देखो कर रहे हैं, तो आप भी मोटिवेट हो सकते हो। बोले डरा रहे। ठीक है, तू टाइम पास कर खुजा। तो आपको ये बताइए कि आपका अभी पैकेज किस रेंज में, एग्जैक्ट मत बताइए, किस रेंज में है? अराउंड 10 to 12 LP। 10 to 12, ओके। तो वो भी शायद एक छोटा सा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि फ्रॉम 10 to 12 वी कैन मूव आउट टू अराउंड 30 to 40 एटलीस्ट, है ना? हाँ, ये तो बात था उसमें, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है एक। प्लस मैं अभी मतलब काम दुर्गापुर में ही कर रहा हूँ, जो मेरा होम स्टेट है।
तो मेरे को लगता है कि मतलब बाहर में अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा है, तो मे बी लाइक एमबीए के बाद मेरे को मतलब आउटसाइड मतलब मेरे स्टेट के या मतलब आउटसाइड बहुत जगह पे काम करने का मौका मिल सकता है, तो एक एक्सपोजर का भी बात है। तो वेस्ट बंगाल से बाहर रहे आप कभी? हाँ, कोटा में 2 साल रहा हूँ और धनबाद में लाइक फॉर 4 इयर्स। बट धनबाद दुर्गापुर डिस्टेंस कम ही है, तो वीकेंड्स में घर आ जाते थे। 2 घंटे का ही जर्नी है। घर वाले बुला लेते होंगे। हाँ। तो आपका स्पोर्ट्स में क्या क्या खेलने का मन होता है? स्पोर्ट्स में स्कूल में फुटबॉल तो खेलते थे एंड क्रिकेट भी खेलते थे। क्रिकेट भी खेलते थे? हाँ। मैं देखो क्रिकेट मेरे को इतना पसंद है, मैंने एक आई क्रिकेट नाम का एक जगह बना रखा है हाँ। कि यार मैं आई क्वांटा वालों के साथ चौके छक्के मारूँ थोड़े। ऑफिस में तो उनके चौके छक्के मारता ही हूँ, तो यहाँ भी मारता हूँ। तो मुझे लगता है कि सौम्यदीप भाई को मुझे एक बॉल कराना चाहिए। आइए, आप बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे हैं कि बैटिंग में? बॉलिंग। चलिए, तो सौम्यदीप भाई मुझे 6 बॉल कराएंगे। तो हम लोग देखते हैं इन 6 बॉलों में, तो कैमरा वालों गेस करो कितना आएगा। 6 बॉल में कितना रन मारूंगा मैं? 7 रन। वाह, आइए सौम्यदीप भाई। अरे यार, 1 रन, 1 बॉल 1 रन। तो 1 बॉल 1 रन हो चुका है। सौम्यदीप भाई ने खतरनाक स्पिन कराई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये रहा 2 रन। आसिफ, मुझे लगता है आपको फील्डिंग करनी चाहिए। और बॉल नहीं है? ये रहा छक्का। सौम्यदीप भाई जॉगिंग भी हो जाएगी आपके साथ साथ। तो ऑलरेडी रन क्रॉस हो चुका है 7। तो 3 बॉलों में हो चुके हैं लगभग 10 रन। फास्ट कराइए थोड़ा सा। और ये हो चुका है 4 गेंदों में 16। 4 गेंदों में 16। 2 बॉल बची है। और ये 5 गेंदों पे 20 रन। लास्ट बॉल बची है। और गाइस यहाँ पे एक तोता भी आ गया है विचरण करते हुए। ये हमारा मैच नहीं देखना चाह रहा है, बट धूप जरूर सेक रहा है हमारे फार्म पे। तो लास्ट बॉल बची है। 5 गेंदों पे 20 रन जा चुके हैं। अरे यार शिट, तो 1 ओवर में बने हैं सिर्फ 20 रन। तो आई थिंक अब सौम्यदीप भाई को टारगेट दिया गया है 21 रन का। भाई को रूल बता देना चाहिए छोटा सा। सौम्यदीप भाई, सामने चौका छक्का है, इस पोल के आगे डायरेक्ट लगना 2 रन, टिप्पा खा के 1 रन, वहाँ पे 3 रन, ऐसा है। तो 1 बॉल 1 रन। तो भाई ने जैकेट उतार दी अपनी। रोहित शर्मा पुल शॉट के लिए रेडी हो चुके हैं। ओ शॉट। तो 2 गेंदों पे 5 रन बना चुके हैं भाई। लगता है कड़ी टक्कर मिलने वाली है मुझे। ओरे, 3 गेंदों पे 9 रन। भाई छक्का मारो एक।
और ये रहा 2 रन। 4 गेंदों पे हो गए हैं 11 रन। भाई को चाहिए 2 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत। ओ 2 रन। 5 गेंदों पे 13 रन हो चुके हैं। लास्ट गेंदों पे भाई को चाहिए 8 रन। तो अगर सौम्यदीप भाई आपने छक्का मार दिया तो इसको हम 8 कंसिडर करेंगे। ओ रे रे भाई साहब, जीत गया। मजा आ गया। छक्का बस सारा तक एक छक्का तो लगना चाहिए भाई, इतना दूर से एक छक्का नहीं मारा तो क्या फायदा है ना। चलो मजा आया यार, है ना। पहन लीजिए जैकेट आप। तो लास्ट कब खेला था क्रिकेट आपने? स्कूल में। कॉलेज में उतना टाइम नहीं मिला था, प्लेसमेंट्स और ये सब में। उसके बाद भी रिफ्लेक्सेस तो बढ़िया ही है आपके अभी भी, लेकिन अभी पढ़ाई के चक्कर में तो कुछ खेल नहीं पा रहा होगा यार। वीडियो गेम तो खेल लेता होगा सच? हाँ हाँ, फ़ोन में खेलते हैं। कौन सा गेम खेलता है? मेरे को फीफा बहुत पसंद है, फ़ोन वाला। और रियल रेसिंग में मुझे F1 का शौक़ बहुत ज़्यादा है। मैं F1 देखता भी हूँ, तो F1 मज़ा आता है। और पढ़ाई के बीच बीच मूवीज़ देखी है? हाँ, मूवीज़ तो बहुत शौक़ है मूवीज़ का। पिछले 1 साल में प्रिपरेशन के बीच में आपने कितनी मूवीज़ देखी होंगी सब मिला के? प्रिपरेशन के बीच में मूवीज़ थोड़ा सा कम हो गया था, कॉलेज में फ्री टाइम रहता है तो देखते थे, बट हाँ 15-20 मूवीज़ तो देखे थे। ओके ओके। तो आपने जैसे आपने बताया था कि यार हॉलीवुड मूवी आप ज़्यादा देखते थे। फेवरेट मूवी कौन सी बताई थी आपने? डार्क नाइट। डार्क नाइट। तो आपको बैटमैन का कैरेक्टर पसंद है? बहुत ज़्यादा मुझे बैटमैन तो मतलब। आप उससे इंस्पायर्ड हो? हाँ, काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है कि सुपरमैन तो बनना पॉसिबल नहीं है, वो तो पावर लेके आया है। कोई भी दूसरा कैरेक्टर, मुझे लगता है कि बैटमैन ऐसा है जिससे हम एस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लॉड कैरेक्टर है, मतलब मॉरली ग्रे है। उसका कोई मतलब वो नहीं है कि जो उसको ठीक लगता है, जो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो करता है। बेसिकली जो इंसानों के लिए पॉसिबल है वो आई थिंक बैटमैन वो ही बैटमैन ही पॉसिबल है। है। राइट राइट राइट, ठीक है। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मुझे धुरंधर बहुत अच्छी लगी थी, बट वो कैट के बाद ही था। उससे पहले मुझे विकी कौशल की सरदार उधम बहुत पसंद आई थी। ओके ओके। तो धुरंधर 2 में, सॉरी धुरंधर 2 क्या लगता है कितना क्रॉसिंग करेगी? धुरंधर 2 वो जो भी है टॉक्सिक के साथ शायद रिलीज़ होने वाला है अभी, बट आई होप कि मतलब। तब पहले क्या देखोगे, टॉक्सिक या धुरंधर 2? धुरंधर 2 मुझे क्योंकि उसका स्टोरी मुझे जानना है कि धुरंधर भाई, सॉरी टॉक्सिक वाले भाई कितना भी अच्छा टीजर निकाल लें, है ना, बट भाई तो अपन धुरंधर ही देखेंगे, है ना। सही बात है। तो ये बताइए कि आपका लोएस्ट मॉक में परसेंटाइल क्या रहा है? सर मेरा लोएस्ट मॉक में परसेंटाइल था अराउंड 75। और आई कैट की कितने मॉक दिए आपने टोटल सब मिला? आई कैट सब मिला के सर 37। ओके ओके, अच्छा सब मिला के मैं 37 दिया था। आई कैट के कितने दिए थे? सर आई कैट उसमें से 18। सॉरी, तो प्रॉक्टेड आपने 18 दिए और अनप्रॉक्टेड अराउंड 16 17 18। ठीक है, गॉट इट। तो इसमें आपका सबसे लोएस्ट कौन से सब्जेक्ट में स्कोर आता था? सर वीआरसी में एक्चुअली, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो पढ़ने का ऑल दो शौक था, बट मतलब है अभी भी, बट वीआरसी का वो जो आरसी वाला पार्ट होता था उसमें फिर वो मतलब जोन आउट हो जाना, थोड़ा सा आंसर गलत हो जाना, इंटरप्रिटेशन गलत होना, इसके लिए गलती ज़्यादा होती थी, मतलब नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा होते थे, एक्यूरेसी कम था, अराउंड 50% के आसपास एक्यूरेसी होता था पहले। बट कैट में तो 50% एक्यूरेसी लाओ तो यार अच्छा नहीं आ जाता परसेंटाइल? नहीं शायद वीआरसी में ऐसा नहीं है, क्वांट एलआरडी में है ऐसा। वीआरसी में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना होता है, क्योंकि सर वीआरसी में मतलब वो कंफर्मेशन बहुत कम मिलता है कि ये जो हम सोच रहे हैं वो एग्जामिनर के जो मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 50% अटेम्प्ट सही होना चाहिए। 50% आई वाज अज्यूम कि आप सारा अटेम्प्ट में 50% सही करते हैं, बट आप अटेम्प्ट भी कमी करते होगे ना थोड़ा सा। गॉट इट। अटेम्प्ट सर मतलब पहले क्या होता था कि जैसे 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे वीआरसी में, उसमें से 8 या 9 सही होते थे। तो मैंने क्या किया कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने चेंज की कि आई नीड टू अटेम्प्ट मोर, ताकि एक्यूरेसी अराउंड 80% भी हो तो नंबर ज़्यादा आ जाए।
तो लास्ट तक आई वॉज अटेम्प्टिंग अराउंड 19-20 क्वेश्चंस 24 में से, उसमें अराउंड 16 या 17 ठीक होते थे, तो 80% की एक्यूरेसी उसमें रीच हो जाता। तो कैट में कितना अटेम्प्ट किया और कितना सही हुआ? सर कैट में VRC में अटेम्प्ट किए थे 19, उसमें से सर सही हुआ 15। तो ये VRC में ज़्यादा अटेम्प्ट करने का आपने कब से सोचा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 10-12 ही कर रहे थे? सर ये था कि मैं अपने पूरे जो पूरा जर्नी था उसमें मैंने बहुत बार स्ट्रैटेजीज़ को देखा, टेस्ट किया, मॉक्स में फिर चेंज करता था। तो VRC में क्या हुआ था, अराउंड जून जुलाई के टाइम्स में मुझे VRC में बहुत कम नंबर आ गए थे। एक मॉक में तो शायद 6 या 7 नंबर आ गए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था। देन आई फेल्ट कि नेगेटिव जब हो रहा है, देन एक काम कर सकता हूँ कि मैं नेगेटिव्स को घटाऊँ और 12 क्वेश्चन में ही मैं पूरा ही ठीक कर दूँ। फिर वो ना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक दो गलत हो ही जाता है। तो फिर देन आई थॉट लेट मी इंक्रीज माई अटेम्प्ट्स, और मैंने ये देखा कि मेरे VA जो पार्ट था उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी और ज़्यादा रिड्यूस था। तो आई फोकस्ड ऑन माई RCs कि मैं कॉम्प्रिहेंशन को जैसे बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करूँ। VA में जितना भी हो सकता है कि अगर इजी क्वेश्चन आ रहा है, कोई जम्बलिंग सेंटेंस वाला है, वो इजी लग रहा है, वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अटेम्प्ट धीरे धीरे बढ़ाए। मैं लाइक फर्स्ट 15 किया, फिर 18 किया, देन 20 के आसपास गया, जो कि मैंने एक्चुअल मॉक में कैट में भी अराउंड 20 के आसपास अटेम्प्ट किया था। तो मैंने भी आई थिंक ना अपने बच्चों को यही बताया कि यार आपका कॉम्प्रिहेंशन जितना रहा है उतना ही रहेगा, बट लेट्स सपोज आपका कॉम्प्रिहेंशन ये है कि यार 3 में से आप 2 सही कर ले रहे हो, तब इट्स बेटर कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। क्योंकि यार मान लो कि 66% ऑफ 8 एंड देन 66% ऑफ 20 क्वेश्चंस, तो मार्क्स ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है बेसिकली वहाँ पे। तो सही रहा यार ये तो, है ना। फिर फर्स्ट फाइनल क्या लेवल में परसेंटाइल रहा आपका? फाइनल में कैट में VRC में था 98.6। ओके, और मैक्सिमम किस में आया आपका? मैक्सिमम सर क्वांट में आया 99.91 आया। 91, और LRDI में? LRDI पे 99.9। ओके ओके, तो काफ़ी बैलेंस टाइप का है, इसी वजह से ना आपका ओवरऑल 9.97 आया है। राइट। तो आई क्वांटा में अगर क्वांट की बात करें तो एग्जैक्टली क्या क्या मॉड्यूल्स आपने यूज़ किया जो आपको लगा कि यार ये इस वजह से मेरा काफ़ी हेल्प हो पाया? सर एसेंशियल्स वाला जो पार्ट था, जो स्टार्टिंग में ही दिए थे, उसमें क्वांट्स में जो वीडियोस थे, नॉन इंजीनियर QA की बात कर रहे हैं आप क्या? हाँ। तो सर क्या हुआ था कि 10th 11th के बाद याद तो रहता है कुछ कुछ, बट ज्योमेट्री के जैसे वो छोटे मोटे जो फार्मूलाज होते हैं एरिया वाले या वॉल्यूम्स वाले, वो वाले थोड़े से दिमाग से निकल गए थे। तो उनको फिर जॉट डाउन करना, उनका रिविजन करना धीरे धीरे, बिकॉज आई नो कि मतलब क्वेश्चंस में हो जाएगा, बट इफ़ यू डोंट नो द फार्मूलाज, जो बेसिक फार्मूलाज है, तो आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो आई स्टार्टेड फर्स्ट कि चलो फार्मूलाज रिविजन कर लेते हैं। जब फार्मूलाज रिविजन हो गए, देन एप्लीकेशन वाला जो क्लासेस होते थे उसमें वो फार्मूला के जो एक्चुअल कैट्स में आए हैं जैसे टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, तो उसमें फिर वैसे टाइप का एप्लीकेशन क्लासेस में फिर प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मिला। ओके। तो आपका दिन भर का शेड्यूल बताइए। मुझे पता है कि यार काफ़ी बच्चे मेरे से ना टाइम टेबल मांगते हैं, स्ट्रैटेजी मांगते रहते हैं, कैसे पढूं, क्या पढूं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पीछे क्या लगता है ना। तो वो जानना चाहेंगे कि यार एक कैट 99.97 परसेंटाइलर का दिन भर शेड्यूल क्या रहता था, कि वो क्या क्या करता था। तो ये थोड़ा आप सुबह से लेकर के रात तक फिर एक साइकिल कंप्लीट करके बताइए कि आपका एवरेज डे कैसा रहता था। जैसे अगर मैं ऑफिस वाले डेज़ की बात करता हूँ तो मेरा ऑफिस घर से थोड़ा सा दूर है, तो मुझे घर से अराउंड 8 o'clock निकलना पड़ता था। तो और घर आने के बाद मुझे मॉक्स देने का एनर्जी बचता नहीं था, सो द ओनली थिंग कि मुझे मॉक सुबह देना पड़ा। क्यों नहीं बचता था? आपकी मैनेजर बहुत मारते थे क्या? नहीं सर, एक्चुअली 5:30 बजे ऑफिस ऑफ ठीक टाइम पे हो जाता था, बट घर आने के लिए लगभग 7:10 7:20 बज जाते थे, बिकॉज माई हाउस इज़ अ बिट, हाँ ट्रैफिक होता है, डिस्टेंस वाज आल्सो अराउंड 12 किलोमीटर्स, तो उसमें डिस्टेंस लगता था। तो 7 साढ़े 7 बजे आने के बाद एक्चुअली जब मतलब वाइंड डाउन करने के बाद क्लासेस भी होते थे, और उसके बाद सर उतनी एनर्जी बचता नहीं था कि मैं मॉक्स के लिए मतलब वो कर पाऊँ। तो मैंने क्या सोचा था कि लेट मी गिव द मॉक्स इन द मॉर्निंग, सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग। गाइस प्लीज़ नोट इट डाउन। 4:30 बजे सुबह उठना, मुझे नहीं लगता कि 99.9% लोग भी ना सुबह 4:30 बजे के पढ़ाई करते होंगे। तो इसी वजह से 99.9% लोगों से आगे है विद सोजन परसेंटाइल। तो सर ऐसे घर वालों ने भी बहुत हेल्प किया था इस टाइम पे, मतलब मम्मी का तो बहुत ज़्यादा रोल था कि मम्मी एक्चुअली यूज्ड टू वेक अप विथ मी, मतलब चाय वाय बनाना, फिर ऑफिस के लिए लंच का वो सब वो करना। तो मम्मी नहीं होती तो शायद इतना मैं नहीं कर पाता।
तो सुबह 4:30 बजे उठ के फ्रेश होके चाय पी के आई यूज़ टू सिट फॉर द मॉक एट 5, मतलब शार्प 5 AM में मैं मॉक देने बैठता था। 7 o'clock में ओवर होता था, उसके बाद नहा के देन रश टू द ऑफिस। उसके बाद सर ऑफिस जैसे 12 घंटे का ऑलमोस्ट पूरा जाने आने में 12 घंटा लगता था। तो घर आने के बाद मेरा ये था कि अगर 2 घंटे का मॉक है, मुझे टोटल 3 to 3.5 आवर्स मुझे मॉक एनालिसिस में देना है। वो मैं 1 दिन में दूँ या 2 दिन में दूँ, आई यूज़ टू डिवाइड इट, की क्लासेस भी होते थे, एप्लीकेशन क्लासेस भी होते थे। तो उस टाइम पे मॉक्स में अराउंड 1.5 घंटा मैं VRC में देता था। VRC में मैं 1.5 घंटा देता था। क्वांट्स में थोड़े से कम, क्योंकि क्वांट्स मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा स्ट्रेंथ था क्वांट्स में। VRC में आई यूज़ टू गिव मोर प्रायोरिटी कि अगर मैं कोई क्वेश्चन ठीक भी कर रहा हूँ और उसमें जो गलत ऑप्शंस है वो गलत क्यों है, स्पेशली जो RCs में होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक थॉट प्रोसेस लगा के आंसर किया हो और वो शायद सही हो, बट वो थॉट प्रोसेस शायद गलत था। वो ब्लफ मतलब आपके साथ उसका मैच नहीं किया, बट आपने आंसर मार दिया, वो ठीक हो गया। ये आप कैट में नंबर मिल सकता है आपको, आप खुश हो सकते हो कि एक नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, बट एक्चुअल कैट तक हो सकता है कि वो थॉट प्रोसेस ठीक ना हो। तो थॉट प्रोसेस करेक्ट करने के लिए गलत ऑप्शंस को भी मैं एनालाइज करता था कि ये गलत क्यों है। और उसके बाद LRDI में जो सेट्स नहीं हुए उनका मुझे राज सर का एक वो था कि जितना भी टाइम लगे एक्स्ट्रा, पूरा सेट जो नहीं हुआ उसको कंप्लीट करो। 1 घंटा लगे 2 घंटे, तो आई यूज़ टू गिव टाइम कि मैं जो सेट नहीं हुआ खुद से ट्राई करता हूँ पूरा, देखते कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लग सकता है, 30 मिनट 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मैं खुद करता था उस सेट को। देन सेट करने के बाद लगा कि अच्छा ये इस स्टेटमेंट में शायद गलत इंटरप्रेट कर रहा था, ये स्टेटमेंट ऐसे होगा। एवरेज टाइम क्या लगा आपके एक LRD सेट सॉल्व करने में? एवरेज टाइम वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होता गया। पहले जब करते थे सर अराउंड 25 मिनट्स लगता था, 30 मिनट्स लगता था। मतलब जब स्टार्टिंग वाले मॉक्स दे रहे थे जिसमें कम आता था LRDI में, तो उसमें सर हार्डली 1.5 सेट सॉल्व होते थे, 1.5 सेट। तो एक सेट करने में लगभग 25 मिनट 26 मिनट लग जाते थे, मतलब अंडरस्टैंड करके वो करके। फिर क्या हुआ कि सर जैसे जैसे मतलब आई सॉल्व्ड अराउंड 500 to 600 सेट्स की, मतलब एक्स्ट्रा अदर देन मॉक्स कि मुझे ना स्पीड बिल्ड करना है। स्पीड बिल्ड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, तो वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि जो कभी कभी बोलते हैं कि हाफ ऑफ जो ऐसे करके कोई स्टेटमेंट दिया, जो मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट टाइप के होते हैं, उनमें कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये करना चाह रहा है। तो ये जानने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जितना ज़्यादा सेट्स करोगे उससे ज़्यादा आपका वो क्या बोलते हैं कैचिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ता है, आप जल्दी डिसीजन ले पाते हो। एंड वही फिर DILR में हेल्प किया कि मैंने फिर पहले 1.5 सेट, उससे बाद 2 सेट, देन आई अटेम्प्टेड 2.5 सेट, 3 सेट, और एक्चुअल एग्जाम 3 सेट तक मैं पहुंचा था, बट इन एक्चुअल एग्जाम इट वाज अ बिट ईजियर, आई थॉट स्लॉट 2, सो आई सॉल्व्ड अराउंड 4.5 सेट्स इन दैट पेपर। तो उसमें थोड़ा सा अच्छा हुआ वो वाला। तो ये बताओ कि आपने जैसे बताया कि 500-600 सेट किए, तो इसमें आप ये बताइए कि आपने MABC मॉड्यूल ज़्यादा यूज़ किया, LRD इंसेप्शन मॉड्यूल ज़्यादा यूज़ किया कि LRD एसेंशियल मॉड्यूल ज़्यादा यूज़ किया आपने, या फिर कुछ और? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो जो एसेंशियल्स वाला था उससे जो बेसिक मतलब रूल्स जो होता है वो सब मैंने किया। उसके बाद सर मतलब एप्लीकेशन क्लासेस के मेजरली मैं एप्लीकेशन क्लासेस के सेट्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करता था। तो आप ये एप्लीकेशन क्लासेस रात को 10 से 12 हमारे साथ ही करते थे या फिर सुबह उठ के करते थे? सर ये मेरा एक्चुअली फिक्स नहीं होता था। मतलब सर मेरा एक्चुअली ये था कि अगर रात को हो सकता है एनर्जी बच रहा है, उस दिन अगर मॉक नहीं दिया है सुबह, तो शायद अगर एनर्जी बच रहा है तो मैं कोशिश करता था कि रात को देख लूँ, और अगर नहीं हो रहा है तो आई यूज़ टू प्लान इट फॉर द वीकेंड्स, कि मैं वीकेंड में 2-3 क्लासेस या जो भी वीकडेज में हुआ है वो सारा का मैं एक साथ ही देख लेता था, और मैं खुद कोशिश करता था कि प्रिपेयर वो करने का कि कैसे सॉल्व हुआ है, एंड आंसर तो होता था बट आंसर को छुपा के बस क्वेश्चन सॉल्व करता था। और सर LRDI में इंसेप्शन वाला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है वो एंड में जो मास्टर क्लास टाइप का हुआ था जिसमें बहुत सारे कैट लेवल के क्वेश्चंस हुए थे, वो मैंने मतलब सारे ही खुद से किए थे। मतलब विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन पहले आप खुद से ट्राई करते हैं, दैट्स द बेस्ट अप्रोच है ना। मैं भी जैसे एप्लीकेशन क्लास में भी मेरा यही अप्रोच रहता है ना कि बच्चे ना पहले खुद से ट्राई करें एंड उसके बाद जाकर के सोल्यूशन देखें। अगर वो खाली ना वीडियो सोल्यूशन लाइव क्लासेस पे डिपेंड हो गया ना, तो वो थोड़ा सा स्पून फीडिंग हो जाता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शायद उतना रेडी नहीं हो पाता है ना। तो एक जो स्मार्ट बच्चा होगा वो खुद ही जज करेगा कि कब मुझे खुद से देखना है और कब मुझे खुद से सॉल्व करके फिर ट्राई करना है ना। तो दैट्स द बेस्ट अप्रोच यार, है ना। ये बच्चों को आई थिंक नोट करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द योर रूटीन जो आपने बताया।
रात का रूटीन आपका कैसा रहता था कॉलेज ऑफिस से आने के बाद? हाँ सर, जनरली अगर क्लासेस होते हैं तो मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस कर लेता था, और अगर मॉक दिया है सुबह तो उसका भी मतलब मैं हाफ कर देता था। अच्छा, मान लो कि आप 5:30 बजे ऑफिस से आए, तो 7 बजे से पहले पहुंच जाते थे आप या फिर बाद में? पहुंचता था घर अराउंड 7-10 के आसपास, 7-10। हाँ तो फिर अगर लाइव चल रही है तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो उस टाइम? सर, मतलब बेस्ट होता था कि मतलब वो गाड़ी में ऑफिस में आते आते ही थोड़ा सा मतलब बाई बस से आता था, तो बस में थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला देख लिया। बस में ही स्टार्ट कर देता था? हाँ थोड़ा सा ऐसे ही। बगल वाला देखते नहीं थे कि ये क्या कर रहा है रे? नहीं, वैसे छुपा छुपा के देख रहे थे कि 10 मिनट देख लिया। बगल वाला भी पढ़ाई कर रहा था लग रहा है। तो हाँ, मतलब बस में ही स्टार्ट कर देता था, फिर घर आने थोड़ा सा अगर बीच में गैप था क्योंकि मतलब बस एक जगह छोड़ता था तो वहाँ से स्कूटी करके घर आना पड़ता था, तो स्कूटी के बीच में तो हाँ, तो वो फिर बैक जाके 2x पे लगा के थोड़ा देख लिया, फिर कैचअप कर लिया। फिर सर वीडियो जब खत्म होता था फिर डिनर विनर करके, अगर एनर्जी परमिट कर रहा है तो एप्लीकेशन क्लास तभी कर लेता था। अगर मतलब कितना परसेंट ऑफ द टाइम आपको एनर्जी परमिट करता था और आप एप्लीकेशन क्लासेस भी करते थे? सर एक्चुअली एनर्जी तो कम ही रहता था उस टाइम पे, कि हाँ, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस, और प्लस इफ़ आई वेक अप अराउंड 4:30 तो उस टाइम पे नींद भी बहुत आती थी। तो मेरा ये था कि एप्लीकेशन क्लासेस आई यूज टू जनरली मेक इट अ वीकेंड अफेयर, कि वीकेंड्स में पूरा ही कंप्लीट करना है, और वीकेंड्स में 2 मॉक्स भी दे देंगे, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कॉम्पेंसेट हो जाता था कि क्लासेस का, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे मन इन द ऑनेस्टी है कि मैं आंसर नहीं देखूंगा, कि मतलब वो वीडियो मतलब वो तो आंसर होगा ही कमेंट्स में, बट मैं नहीं देखूंगा, मैं क्वेश्चन कर लूँगा बड़ा करके, मतलब स्क्रीन जूम करके मैं देख लूँगा, फिर लैपटॉप बंद करके यूज टू सॉल्व, फिर ऑन करके मैं देखता था कि अच्छा ठीक है, सही है या गलत है, ये क्या गलत है ये देखता था। तो रिवीजन के लिए आप ज़्यादा लाइव कॉन्सेप्चुअल यूज़ किया कि एप्लीकेशन क्लासेस? सो रिवीजन के लिए मुझे याद है कि जो कैट के जस्ट 2-3 हफ्ते पहले एक वो मास्टर क्लास टाइप का बना था, जो बहुत, जिसमें सारे फॉर्मूलाज है सारे उस टाइप। एप्लीकेशन क्लास की तरह एक जगह पे हाँ हाँ हाँ, जैसे राज सर का भी क्लास था, फिर अमित सर ने बहुत अच्छा एक सारे सब क्वांट्स के सारे अलग अलग चैप्टर्स के सारे फार्मूलाज बताए थे, वो मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि हो सकता है कि जो फार्मूला सर ने बताया उस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद उतना अटेम्प्ट नहीं किया हो, तो फार्मूला देख के मैंने लगा अच्छा ये वाला नहीं किया है, तो इसके 5 क्वेश्चन निकाल लो कहीं से, अच्छा कहीं पे तो होगा, ये वाले चैप्टर खोल लो 2-3 सॉल्व कर लो, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा ये वाले नहीं है। या कोई भी जैसे LRDI के राज सर के बहुत अच्छे सेट्स बने थे उस टाइम पे, प्रीवियस ईयर वाले, कि ये देखो ये प्रीवियस ईयर के बहुत टफ वाले जो क्वेश्चंस थे उनको फिर सॉल्व करना। बहुत टाइम नहीं भी होता था, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा हो जाता था, बहुत टाइम पे ऐसा कुछ सेट आता था जिसमें शायद वो अंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं रह पा रहे थे, बट इफ़ यू सॉल्व द सेट फॉर 1 आवर ना, जब कोई उसके बाद जब कोई एक्सप्लेन करता था लगता था अच्छा इस जगह पे गलती हो रहा था। इफ़ यू सी द सोल्यूशन यू विल नॉट नो कि कहाँ पे एक्चुअली आप छूट रहे थे कहाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट था थोड़ा सा, कि मतलब सॉल्व इट योर सेल्फ, देन विल गेट द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या पूछना क्या चाह रहा था क्वेश्चन, और आपसे गलती कहाँ हो रहा था। तो आपने हमारे ये कौन सा कोर्स लिया था आपने? सर आई टुक द प्रो कोर्स, जिसमें मॉक्स एंड जितने क्लासेस थे, एंड IMABC कोर्स लिया था। IMABC से प्रैक्टिस किया था आपने? IMABC का जो वो मॉड्यूल्स वाला जो पार्ट था, उसमें से स्पेशली मुझे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाला जो चैप्टर LRDI में, उसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लगता था। गेम से टूर्नामेंट आप वीक लग रहे हो। हाँ सर, वो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में वो होता था कि लाइक वो अगर कुछ पॉइंट्स वाला जो बात है, मुझे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, तो मैंने उसमें ही सारे जितने भी उसमें क्वेश्चंस दे रहे थे सारे खुद से सॉल्व कर रहा था, ताकि अगर ये पेपर में शायद मैं लास्ट में करूँ, मतलब मे बी आई नॉट अटेम्प्ट इट इन द फर्स्ट, बट अगर 2 क्वेश्चन भी हो जाए 4 क्वेश्चन में से और मैं 2-3 सॉल्व कर लूँ तो दैट विल बेनिफिट। 2 क्वेश्चन में तो 6 मार्क्स मतलब बहुत स्कोर बूस्ट हो जाएगा उससे। तो वो एक प्लान था कि आई हैड इन माई माइंड कि मुझे कौन कौन से सेट कैसे टाइप के सॉल्व करना है, कि मुझे मेरा जैसे स्ट्रेंथ सर डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था मेरा, ग्राफ्स एंड ऑल दैट वो मुझे पसंद आता था, वो जल्दी सॉल्व होता था मेरे से, बट कभी कभी सर वो वाले क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाते हैं, तो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड कि मुझे ये आता है, बट वो अगर टफ आ गए तो क्वेश्चन में छोड़ना भी होगा। यू डोंट नीड कि मुझे करना ही है, देन यू गिव 24-25 मिनट्स ऑफ द क्वेश्चन, उसके टाइम पे अगर आप 2 सेट्स कर लेते तो आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाते। तो ईगो लेके एग्ज़ाम में नहीं गया था मैं। क्वांट में तेरा वीकेस्ट टॉपिक क्या है? सो मुझे एरिथमेटिक में वो इंटरेस्ट वाले पार्ट में थोड़ा दिक्कत होता था। एक्चुअली मुझे ज्योमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था, ज्योमेट्री एंड
ग्राफ्स वास मुझे बहुत अच्छे आते थे। ज्योमेट्री किसका स्ट्रॉन्ग होता है भाई? एक्चुअली सर वो 8-9 में ना वो प्री आरएमओ आरएमओ के प्रिपरेशन करता था, अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आरएमओ दिया था तो उस टाइम पे ज्योमेट्री अच्छा हो गया था। बट वो अरिथमेटिक में जो वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये वाला था, वो वाला ना उतना दिमाग में आता नहीं था, विजुअलाइज कम होता था, क्योंकि इट्स कि वो बट वही बात है कि फ्यू प्रैक्टिस वो उसमें भी ठीक हो जाता है। तो मैंने फिर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत प्रैक्टिस किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर इंस्टॉलमेंट्स वाला जो पहले कभी 10th तक में अपने आईसीएसई में उतना था नहीं, तो उसके फार्मूलाज देखना, कोई अगर कोई पीडीएफ मिल रहा है कहीं से तो उसके क्वेश्चन 4-5 लगा लेना कि अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मोटा मोटी मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्वांट में तूने सब मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अपार्ट फ्रॉम मॉक्स लगभग? अपार्ट फ्रॉम मॉक्स बहुत ही सारे ही होंगे सर, क्योंकि कॉन्ट्स में कॉन्ट्स की समथिंग की जो मैं ऑफिस में भी कभी कभी कर लेता था, क्योंकि कॉन्ट्स ईजी होता है, मतलब क्वेश्चन देखा, बंद किया, कॉपी में निकाल के, और वो वर्क को भी हैम्पर नहीं करता है, हार्डली 3-4 मिनट लगते थे सॉल्व करने में, मतलब होगा या नहीं होगा जो भी है। सो सर 1500 के तो ऊपर ही होंगे सर, 2000 क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही होंगे सर कॉन्ट्स में। लेकिन जैसे वीकेंड पे तो सारा जो भी एप्लीकेशन आता था ख़त्म कर लेता था, टाइम मिल जाता तेरे को इतना? तो जैसे सर अगर सैटरडे या मतलब जैसे सर मॉक्स इनिशियली मैं 2 मॉक्स देता था पर वीक, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन क्लासेस अगर चल रहे बीच में तो उस दिन मैं नहीं रखता था मॉक, जिस दिन एप्लीकेशन क्लास है। मैं जनरली प्रेफर करता था कि जिस दिन अगर मतलब एप्लीकेशन क्लास शेड्यूल नहीं है उसी दिन मैं कर लूँ, और जो उस दिन अगर कुछ शेड्यूल्ड है उसका मैं वीकेंड्स में कर लेता था। और सर जब बीच में 3-4 मॉक्स दे रहा था वीक में, उसमें सर करना पड़ता था वीकेंड में, मतलब आई यूज़ टू देन ऑल्सो 4:30 नहीं उठता था, बट 6 बजे उठ के वो कंप्लीट करना ही था, क्योंकि सर वो पाइल अप हो जाएगा फिर दिक्कत होता था। मैंने एडवांस जब दे रहा था तो जेईई एडवांस, उस टाइम में मेरा ये कंप्लेन रहा था कि मैंने ना डाउट्स और बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उसके चक्कर में ना प्रेशर बहुत बनता है कि ये कुछ पढ़ा रहे हैं क्लास में और मैं दो क्लास पीछे चल रहा हूँ, तो उसमें बैकलॉग बनता था। तो वो रात हो या दिन हो, मुझे 12 बज गया 1 बज गया, मेरे को कंप्लीट ही करना है क्लासेस, उसके बाद ही मेरे को वीक का कंप्लीट होता था मेरा, कि वीक का कोटा मुझे कंप्लीट करना है इसमें क्लासेस का। तेरे को डाउट्स आते थे? तो क्वांट्स में सर अगर क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो जनरली वो सोल्यूशन देख के समझ आ जाता था, बट वीआरसी में डाउट्स थोड़ा ज़्यादा आते थे, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट इतना ज़्यादा डेप्थ में होना चाहिए। जैसे शबाना मैम का जो वो टेक्निक था कि मतलब आप लीडिंग स्टेटमेंट इन्फरेंसेस के लिए कैसे करना होता है, फिर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा इनिशियल लाइन फिर मिडिल लाइन पढ़ लो फिर क्वेश्चंस देखो, इसका जो वो टेक्निक है, इस टेक्निक को मतलब वो करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था। तो उसमें टक्कर में डाउट होते थे कि अच्छा ये मैं सोच रहा हूँ बट ये आंसर क्यों नहीं है। तो उस टाइम पे डाउट्स मैं पूछता भी था कि अगर ये वाला हो रहा है तो मेरा ये थॉट प्रोसेस क्यों मैच नहीं कर रहा है, ये भी तो हो सकता था। फिर मतलब जो स्टेटमेंट्स आते थे कभी कभी कन्विंसिंग होते थे, नहीं होते थे तो मैं फिर से पूछता था कि मैम अगर ये हो रहा है, अगर ये नहीं होगा, तो उससे क्या हुआ कि अपने थॉट प्रोसेस का जो गलती हो रहा था उसे मेरे को पता चला कि अच्छा इस जगह पे मुझे गलती हो रहा है। ये जो एजम्पशंस वाले क्वेश्चन, ये एक्चुअली टफ क्वेश्चंस है, अगर मुझे अटेम्प्ट करना है तो मेरे को पूरा पैसेज बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी मैं अटेम्प्ट करूँगा, या 3 क्वेश्चन करूँ 4 क्वेश्चन करूँ, कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है, ये मेरे दिमाग में फिक्स था कि ये वाले मुझे छोड़ने हैं, ये वाले क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो ये वाला पार्ट फिक्स था दिमाग में, तो इसीलिए वो एग्ज़ाम में वो हड़बड़ाहट नहीं हुई कि मेरे को 24 के 24 ही क्वेश्चन करना है, ये नहीं था। मेरे दिमाग में था कि मुझे मैक्सिमम करना है, और वो एक नंबर फिक्स था कि 18-19 मुझे सॉल्व करना है, तो वो नंबर मैं लेके ही जाता था। तो अगर पेपर डिफ़िकल्ट होता तो मैं उसको घटा देता, बट मेरे को लगा कि 18-19 क्वेश्चन होंगे तो मैंने 18-19 ही अटैम्प्ट किया था। उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि वीएमए में से गलती हो जाएगा, शायद समरी में कुछ में गलती हो जाएगा, तो मैंने वो छोड़ दिया। मुझे मतलब ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में मैंने अटैम्प्ट नहीं किया उसको। सिमिलरली इन क्वांट ऑल्सो, कि मुझे लगा कि अगर नेगेटिव हो सकता है क्वेश्चन में और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अटैम्प्ट नहीं करता था क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव इज़ समथिंग जो कि आप बहुत ज़्यादा लूज़ करते हो, क्योंकि सोचते हो कि 3 मार्क्स आएंगे मुझे, आपको मिलता है -1, तो उसके लिए व्हेन यू आर लाइक, जब मेरा 100 के ऊपर मॉक में आ रहा था तो मेरे को लगा कि नेगेटिव के चक्कर में मेरा अगर उससे कम आ रहा है तो आई यूज़ टू लाइक कट माई लॉसेस, एक उसमें करता था। आई क्वांटा आपको कहाँ से पता चला? सो आई क्वांटा एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था आफ्टर लाइक
आफ्टर आई डिड माई ग्रेजुएशन, उससे पहले पापा कैसे पापा ढूंढ रहे थे आपके लिए क्या? पापा सर ऐसे ही, मतलब मैंने बोला था कि मुझे एक और बार कैट देना है अच्छा। एंड मतलब MBA ही करना है। तो पापा ऐसे ही उस टाइम पे कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे थे, तो उतना मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता था देखने के लिए। तो पापा ऐसे ही ढूंढते थे घर पे बैठ के, तो उन्होंने फिर शायद फेसबुक से या गूगल से कहीं से देखा होगा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें रिजल्ट भी आया है, और इनका वो टेक्निक जो है कि क्लासेस मतलब एप्लीकेशन क्लासेस अलग होता है, लाइव क्लास अलग होता है, ये लोग शायद इंटरेक्ट भी करते हैं क्लास करते करते, तो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक बार देख लेना। तो मैंने फिर देखा कि अच्छा फेसबुक में क्लासेस होता है, तो मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो मेरे को ये वाला टेक्निक बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली एप्लीकेशन क्लासेस मुझे बहुत पसंद आते थे, क्योंकि जब सब लोग आंसर देते हैं, सबके साथ आप कर रहे हो, तो वो कम्युनिटी वाली ये आती है कि सब लोग कर रहे हैं, अच्छा मेरा भी ठीक आंसर आया, इनका भी आया, मेरा भी आया। थोड़ा सा रेप्लिका हो जाता है क्या एग्जाम का कि यार बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं, उसी टाइम पे मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लिमिट का भी प्रेशर है थोड़ा सा, है ना? तो पापा की बात आपने एक बार में मान ली थी, आपने बहुत सारे फिर रिसर्च भी किया था बहुत सारा? नहीं सर, रिसर्च तो किया था, क्योंकि मतलब जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कैसा प्रोसेस है, इनका कैसा प्रोसेस है, चेक करके ही मैंने किया था। तो इसीलिए मेजर क्या डिफरेंशिएटर था जिसकी वजह से आपने आईक्वांटा चुन लिया? सर ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि सर ये जो एप्लीकेशन क्लासेस हैं और ये जो डाउट सॉल्विंग वाला जो सिस्टम है कि एप्लीकेशन क्लासेस में कोई कुछ पूछता है, मैंने देखा था स्टार्टिंग से कि अगर डाउट्स हुआ है तो आप खुद ही सोल्यूशन लिख देते थे कि अच्छा ये डाउट का है, और उसी के क्वेश्चन के अंडर में एट द सेम टाइम सोल्यूशन आता था कि अच्छा ये थॉट प्रोसेस गलत है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि क्योंकि सर मतलब कोई आसपास टीचर उतने थे नहीं कैट के, तो मैंने वो जो एप्लीकेशन क्लासेस का जो वो सिस्टम था कि 2 लोग मतलब इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि मुझे ये डाउट हो रहा है, तो वो एट द सेम टाइम क्लियर हो रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब जैसे हम लोग ऑफिस करते करते उतना खुद का उतना टाइम नहीं होता कि सोल्यूशन मतलब नहीं मिला या डाउट हुआ तो टीचर के पास जाने का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। तो ऑनलाइन में इसका बेनिफिट मुझे मिला कि फेसबुक वाला जो सिस्टम था मुझे बहुत पसंद आया था इसका क्लासेस का। दोस्त वगैरह बनाए आपने या फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे? टाइम लिमिट नहीं था उतना? टाइम नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिल पाता। बट ऑफिस में तो होता था, बट कॉलेज में तो दोस्त थे। कॉलेज में किसी को आपने मोटिवेट नहीं किया कि चल तू भी कैट दे, ये सब क्या कर रहा है? सॉरी, ये वर्क की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप काम करते हैं। सर 2-3 लोग दिए हैं मॉक्स, बट बाकी लोग तो मैंने देखा है सर लोगों को कि ऑफिस में जाने के बाद 1-2 साल के लिए थोड़ा सा रहता है कि मतलब सैलरी आ रही है तो अब फिर देखते हैं, तो वो रहता है। आपको क्यों नहीं लगा ऐसा कि यार 1-2 साल के बाद देखेंगे, अभी क्यों? मतलब सर ये चीज़ सेकेंड या थर्ड ईयर से था कि शायद इंजीनियरिंग से थोड़ा सा लिमिट हो जाऊँ मैं, मेरा वो गोल कुछ मतलब बड़ा करने का ही गोल था। तो मुझे लगा था कि अगर कंपनी में कुछ ऊंचे पोजीशंस में जाना है तो MBA एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, और मुझे मतलब अगर अल्टीमेटली वही करना है तो स्टार्ट अगर जल्दी कर लेते तो उसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार भी हो सकता है कि एक बार में नहीं हुआ, वैसे 99.97 इस बार आ गया है, मे बी हो सकता था कि नहीं आए, तो अर्ली स्टार्ट करोगे तो मे बी चांसेस प्रोबेबिलिटी बेटर होता है। स्कोर तो काफ़ी बढ़िया आ गया यार तेरा, मज़ा आ गया यार। तो ये बता कि जब तूने एक बार बता रहा था कि ना टोटल मार्क्स तूने 71 दिए है ना, और तो तूने सिलेबस कितना परसेंटेज कंप्लीशन के बाद ही मॉक देना शुरू कर दिया था? तो मैंने कल भी मतलब टॉपर्स मीट में मैंने ये बोला था कि सिलेबस कंप्लीशन कुछ होता नहीं है सर किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब मैंने तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई सिलेबस कंप्लीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू कांट नो 100% ऑफ द सिलेबस। तो सर मैंने देखा था कि जब मैंने मॉक स्टार्ट किया था, जब मेरा फार्मूलाज मोटा मोटी मैंने देख लिया, मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चल गया, मैंने सोचा कि लर्निंग जो होगी मॉक से ही होगी और क्लासेस से ही होगी। मॉक्स मैंने सर इसीलिए अराउंड 1 महीने के बाद ही मैंने देना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मई में लिया था, मई के बाद एसेंशियल्स में जून के आसपास से मैंने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया था, एंड अराउंड सर तब तक मैं बोलूँगा कि 60% सिलेबस। और पहले आई कैट मॉक में कितने आए थे तेरे? सर आई कैट मॉक में आए थे 65 मार्क्स।
परसेंटाइल में देखा जाए परसेंटाइल 88 89 के आसपास। ओके, सो 88 से 99.97 का सफ़र, वाह वाह वाह, राइट। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, सच बता, छुपा रहा है, बता कैमरा में। ओके ओके, एमबीए में जा करके है ना? देखना सब। ये मम्मी पापा ढूंढेंगे। नहीं सर, मतलब ढूंढना है तो खुद ही अच्छा। ढूंढेंगे। तो भाई आपका जर्नी तो काफ़ी मतलब मोटिवेटिंग रहा है। कोई ऐसा पॉइंट रहा जब कि आपने काफ़ी लो फील किया और उस स्ट्रगल को आपने कैसे ओवरकम किया? थोड़ा सा ना, काफ़ी बच्चों को ना ये आई थिंक जानना ज़रूरी है कि यार जो लो पॉइंट में ना काफ़ी लोग ना बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उसको करने के लिए अगर ऐसा था तो क्या किया आपने वो ओवरकम करने के लिए? सर एक्चुअली 9th या 10th में वो ओलंपियाड्स देना, NTSC KVPI जो भी है, NTSC क्वालिफाई किया, KVPI में भी स्कॉलर रहा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब कोटा गया तो घर से एक्सपेक्टेशंस थी कि IIT में अच्छा रैंक आएगा, लाइक इन द टॉप IITs में जाएंगे, उसके बाद मतलब जर्नी उसके बाद होगी। बट पहला साल मोटा मोटी ठीक था, नॉट टू माई एक्सपेक्टेशंस बट इट वाज ओके। बट देन 2020 हैपेंड, जिसमें कोविड हुआ, एंड उसके बाद लाइक सेकेंड वेव जब आया 2021 में, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू माई इन माई फैमिली। तो तो क्या हुआ कि सर वो फोकस उतना रहा नहीं, और एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें लाइक मतलब इट इज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बिकॉज एक्चुअली एज भी कम रहता है, मेचोरिटी कम होता है, एंड मतलब वो क्या बोलते हैं कि मतलब एज इतना टेंडर होता है कि आप इतना मन से चाहते हो IIT जाना, और वो अगर फुलफिल ना हो, और मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा ना हो, तो कोई भी कॉलेज मिल जाए आपको, मतलब तो आपको लगता है कि यार धनबाद मिला है, लेकिन यार बॉम्बे दिल्ली नहीं है, खड़गपुर नहीं है, कानपुर नहीं है, काश वो मिल जाता। तो ये हुआ जब रिज़ल्ट निकला तो रिज़ल्ट उतना अच्छा आया नहीं, तो उसका टेंशन एक था। फिर सर तभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ था मेरा। मैं चाहता था कि जल्दी से कॉलेज जाऊं, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब दूसरे इन्वायरमेंट में जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा बाहर निकलने में ईजी हो। बट वो पहला सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन ही गया, और घर में उस टाइम पे लाइक प्रॉब्लम्स था। घर उस टाइम पे मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा थे, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार मतलब बाहर कहीं पे बैठे रहें, घर जाने का मन नहीं होता था, क्योंकि जिस रूम में मैं पढ़ा हूँ, लाइक आई डिड ऑल ऑफ माई स्टडीज़ इन वन सिंगल रूम, आई हैड माई ओन रूम। तो उसमें रहने में मेरे को लगता था कि दम घुटन टाइप का लगता था कि मेरे को इस रूम में बैठना नहीं है, क्योंकि वो फिर वो 10th तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए थे, जितने भी वो सारे ट्रॉफीज़ घर पे रखे हुए थे। तो ऐसे ही जब कॉलेज का कोई क्लास करते थे, तो ऐसे ही क्लास चल रहा है, फिर उसकी तरफ देख रहा हूँ कि यार ये वाला नहीं होना चाहिए था, इससे कुछ अच्छा हो जाता, क्या ये डिज़र्व करता हूँ मैं, पता नहीं। तो वही थॉट लेके मैं कॉलेज में भी गया था। तो कॉलेज के फर्स्ट 2 सेमेस्टर मुझे लाइक अपने आप से थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया था कि दोस्त नहीं बनाना है। मैं मतलब वही लगता था कि रिवर्स इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा था कि मैं ना, मेरे को गलत जगह में आ गया, मेरी गलती से ही आया, बट गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब। फिर मैं दोस्त कम बनाए, बात नहीं करता था फर्स्ट ईयर में जाके। फर्स्ट ईयर में लोग ऐसे क्लब्स में बात करते थे कि यहाँ से मैं हूँ, वहाँ से मैं हूँ। मेरे को लगता था कि यार मैं क्या बोलूँ, या कंप्यूटर ऐसे लोग मेरे को बोलते थे कि अच्छा तू तो कोटा में कौन से बैच में था, बोलता सर टॉप बैच में ही था मैं। तो बोलते यार तेरा रैंक ख़राब क्यों आया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि ख़राब, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्यों आया, क्योंकि वो काम तो सारा हुआ था, बट वही होता है ना कि सर की मतलब कुछ सिचुएशंस आपके साथ ऐसा होता है कि आप मेहनत करते रह रहे हो बट रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो वो माइंडसेट बन गया था कि यार कुछ भी करो रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे को लगा था कि उस डाउन फेज में भी, जो कि रहा 4 साल रहा मेरा कॉलेज में, कि एकेडमिकली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगा नहीं। पहले सेमेस्टर में मेरे 66% के आसपास आए थे। मेरे को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था उस टाइम पे। मेरे को मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिनको इतना प्यारा था सब्जेक्ट, मुझे पढ़ने में इतना पसंद आता था, बट वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ही मुझे थोड़ा सा मतलब दूर लगने लगा था कि यार ये फिर से मेरे को पढ़ना है 11th-12th वाला, मेरे को नहीं देखना है, किताब ही नहीं देखना है मुझे। तो पहले सेमेस्टर वैसे भी था। फिर पहला सेमेस्टर ऑनलाइन भी था, तो उस टाइम पे मेरे दोस्त नहीं बने थे, और उस ऑनलाइन में तो पता ही है लोग कैसे एग्ज़ाम देते थे, उस टाइम पे रिजल्ट भी ड्रॉप कर गया।
तो वो लेके जब मैं कॉलेज में गया तो पहला 2 सेमेस्टर एकदम अच्छा नहीं गया था। लाइक आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ कि मतलब दोस्त वोस्त नहीं बनाए थे। एक ही रूममेट था, वो भी कोटा का ही, मतलब सेम सही जगह से आ रहे थे, उसका भी रिजल्ट ख़राब हुआ था। तो हम दोनों एक दूसरे को वो कर, हाँ, वाइब के चक्कर में सर वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों आइसोलेट कर चुके थे, मतलब तो आइसोलेट नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर मतलब जैसे घर वालों से भी बात कर रहे हो, हम लोगों के फैमिलीज़ में ना ये सब मतलब उतना क्या बोलते हैं कि वो लोग भी, मम्मी पापा भी पेन में थे, वो लोग कितना ही समझाएंगे, वो लोग अपने आप में ही डिसअपॉइंटेड थे। तो इसके बाद मेरे को लगा कि ठीक है, ये हो सकता है सेटबैक हुआ, बट इसको मतलब एंड नहीं होने दे सकते। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब मूव फॉरवर्ड के लिए क्या कर सकते हैं? एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में है कि 3-4 रास्ते हैं। चलो यूपीएससी एक रास्ता है, लोग यूपीएससी कर रहे थे। मैं कोटा में था तो बहुत मतलब बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उसके जगह पे मुझे यूपीएससी का पता चला कि अच्छा ये भी एग्ज़ाम होता है। फिर लोगों ने बोला कि ओएनजीसी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी है, उसमें तुम गेट्स के थ्रू से जा सकते हो। तो मैंने गेट का भी सोचा, चलो पेट्रोलियम जो पढ़ रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट तो अच्छा लग रहा है, चलो उसमें अच्छा करते हैं। और मेरे दिमाग में ये भी था कि चलो अगर ओएनजीसी में चला भी गया, फिर भी मुझे अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है और उसमें अगर हाई पोजीशन चाहिए तो एमबीए एक करियर वायबल ऑप्शन हो सकता है। फिर जब 3rd ईयर हुआ, 4th ईयर हुआ, तो आई वॉज कि पढ़ाई में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा था कि मेरे को अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा होना है, कुछ भी हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होना है कि ऐसे लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है बट मुझे मशीन्स का कुछ पता नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे पेट्रोलियम बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि कहीं पे भी जाऊँ, कि अगर मैं दूसरे सेक्टर्स में भी जा रहा हूँ, मेरे को अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। सो उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई की। 3rd ईयर 4th ईयर में मेरा 9.5 CGPA आते रहे। CGPA भी बड़ा 66 से अराउंड, अभी तो 85% के आसपास मैंने, हाँ, तो पुल किया उसको। गेट भी दिया, गेट में भी 22 रैंक आई उस साल 2024 में। उसके बाद उसी साल कैट दिया था, कैट में 98 आया था। तो फिर लगा कि ओके, दिस इज़ द वन ऑप्शन दैट आई कुड डू। बिकॉज यूपीएससी का भी था सर दिमाग में, बट यूपीएससी एक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि ऑफिस करते करते यूपीएससी करना मेरे लिए बहुत टफ होगा। मतलब मैंने फिर नोटिस किया कि जितना टाइम यूपीएससी डिमांड करता है उतना टाइम मैं शायद ऑफिस करते करते ना दे पाऊँ उसको। एंड फिर एक्चुअली और वो दूसरा भी था कि वो उतना एनवायरनमेंट मेरा बंगाल में, उतना यूपीएससी का एनवायरनमेंट उतना था नहीं, तो वो गाइडेंस मुझे मिलने का वो था। तो मेरे को लगा कि कैट एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो कि मतलब जो कि एक अच्छा रास्ता भी है। और एज ए इंजीनियर मेरे को 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, जैसे क्वांट है, तो मेरे को उतना ज़्यादा पुश शायद नहीं देना पड़ेगा। मैं एक दूसरे, जैसे वीआरसी में मैं स्ट्रॉन्ग अगर बना लूँ तो क्वांट्स मेरे को एक बेस दे देगा और वीआरसी मेरे को परसेंटाइल ला के देगा। तो जब जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, फिर प्लेसमेंट लग गया, और थैंकफुली प्लेसमेंट घर में ही लगा था। मतलब दुर्गापुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, घर है, एंड दुर्गापुर में ही नौकरी लगा है। तो ये तो मैं बोलूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और मेरे को लगता है ये जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना, ये वही उन्हीं को मिलता है जो वो डाउन के फेज़ में मेहनत करते हैं सर। डाउन के फेज़ में अगर आप छोड़ दोगे तो मेरे को लगता है ये जो क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे जो किस्मत का बात होता है, किस्मत लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज अबाउट कि हाउ हार्ड यू वर्क व्हेन यू रिजल्ट्स आर नॉट इन योर फेवर। रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स ख़राब आएंगे, आपको लगेगा कि आप छोड़ देना चाहिए, क्या फ़ायदा पढ़ के, जो कर रहे हैं सब लोग वही करते रहो। बट उस टाइम पे अगर आप यू कीप योर स्ट्रेंथ कि नहीं नहीं करना है करना है करना है, थोड़ा दिन आप ब्रेक ले सकते हो बट अल्टीमेटली रास्ते पे जाना है, देन होता है सर। मतलब आपका किस्मत आपके साथ आने लगता है, आप एग्ज़ाम देते हो, आपके मार्क्स आते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट करेंगे। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि यार आईआईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, फिर उनको किसी एवरेज कॉलेज में चले जाते हैं, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है क्या करें, है ना। तो आपने काफ़ी अच्छा एक सेकंड रास्ता निकाला है कि आपने कैट में एकदम फोड़ ही दिया बेसिकली आपने ना। और काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार आप पहले से ही जीनियस थे, ये थे वो थे, वो आपके ना हैबिट्स में दिखता है कि आप क्यों ऐसे हो, कितना क्यों 99.97 ला पाए। आप सुबह 4:30 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो। आई एम डैम श्योर 99% से ज़्यादा लोग 6:30 बजे भी नहीं उठते होंगे, और आप जॉब के साथ साथ ये करके मैनेज कर पा रहे हो। तो हैट्स ऑफ टू यू मैन, यार आई एम सो इंस्पायर्ड। मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें कॉमन है हमारे चीज़ों में, मैंने बातों में भी हमें कुछ झलकी है ना। तो जो विनर्स होते हैं उनमें ना कुछ चीज़ें होती हैं डिफरेंट, वो बाकी लोगों को ना वो चीज़ें सीखनी चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि यार ये बंदा पहले से ही स्मार्ट होगा, पहले से ही वो वैसा होगा। बचपन से कोई नहीं होता है, उसके हैबिट्स उसे उस बना के लाते हैं, तराश के लाते हैं, है ना। तो ये चीज़ यार काफ़ी अमेजिंग यार। और मैंने ये भी सुना कि यार आपकी मम्मी आपके साथ उठती थी सुबह, यार हैट्स ऑफ टू योर मॉम एज वेल यार, है ना। मम्मी को बताना कि मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा, है ना।
माँ का रोल हमेशा से सर बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब वो मेरे साथ कोटा में रही है, मतलब शी ऑल्सो वेंट टू कोटा टू स्टे विथ मी फॉर 2 years। और जब रिज़ल्ट नहीं आया, मेरे से ज़्यादा दुखी मॉम थी, क्योंकि उनको लगा था कि मैं लेके गई इसको, मतलब मैंने सोचा था कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बट उतना आया नहीं। तो वो भी थोड़ी सी मतलब वो रहती थी कि यार मतलब पापा भी थोड़े से, पापा को छोड़ के 2 साल रहना, पापा यहाँ पे ऑफिस में थे, बहुत ज़्यादा मम्मी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है बचपन से। लाइक शादियों में नहीं जाना क्योंकि एग्ज़ाम है, हेल्थ का ध्यान रखना। हाँ 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 एकदम यही बात है। हाँ बट फाइनली आई थिंक टाइम आ गया है कि अब आपका नहीं फाइनल शो डाउन होगा, बिकॉज आई एम डैम श्योर, बिकॉज जो एक्सपोजर है, जो अलाइनमेंट है, जो क्लैरिटी आपके थॉट्स में है ना, वो दिख रही है मेरे को, बातों में झलक रहा है कि आप जीडीपी में फोड़ोगे। और उनमें ये नहीं चाहिए होता है कोई बड़ी बड़ी बातें करें, है ना, उसमें ये चाहिए होता है कि उसकी अपनी क्लैरिटी है कि नहीं, उनको चीज़ें पता है कि नहीं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट नॉलेज है आपको। आई एम डैम श्योर कि ना, जो अगर कोई बंदा होगा तो उसको आपसे ज़्यादा पेट्रोलिंग मार पता होगा, उसको नहीं पता होगा, वो रैंडम क्वेश्चन थ्रो करेगा। मुझे पता है कि आप 70% चीज़ें आंसर कर दोगे, और मुझे पता है कि 50% से ऊपर लोग आंसर कर देते हैं तो उनका हो जाता है। तो आई एम डैम श्योर कि आई एम ABC में से एक तो कन्वर्ट कर ही रहे हो आप, तीनों भी कर सकते हो, बट लेट्स सी, है ना, लेट्स क्रॉस द फिंगर्स। चलिए बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या है? सो हॉबीज़ तो मुझे बहुत पसंद है रिव्यूज़ लिखना। मैं एक्चुअली बुक्स का रिव्यूज़ गुड रीड्स पे बहुत दिनों से लिख रहा हूँ। एक्चुअली वो कॉलेज के टाइम से ही, जब मेरा ऐसा मतलब मूड ऑफ होता था, तो मेरे को लगता था कि किसी लाइक मतलब बुक्स एक ऐसा चीज़ था मेरे लिए कि चलो दूसरे किसी मतलब थोड़ी टाइम के लिए खुद के प्रॉब्लम्स भूल के चलो कुछ फिक्शनल पढ़ते हैं। तो मुझे नॉन फिक्शन कभी उतना पसंद नहीं आता है, मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। स्पेशली मतलब मेरा स्टार्ट किया था मैंने हैरी पॉटर पढ़ के, फैंटेसीज़ में। हाँ, हैरी पॉटर पढ़ के स्टार्ट किया था। उसके बाद स्कूल में शर्लॉक होम्स पढ़ना, फिर ये सब पढ़ना, बंगाली में बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ना, घर में वो पढ़ने का वो था, तो बंगाली पढ़ते पढ़ते अभी तो सर रिव्यूज़ बहुत दिनों से लिख रहे हैं, 2-3 साल से। और मूवीज़ भी बहुत पसंद है। रिव्यू से याद है, आपका आई कांटेक्ट का रिव्यू क्या है? आई कांटेक्ट का रिव्यू सर यही है कि लाइक मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था 6-7 महीने का, मतलब इम्पेकेबल था। मैंने बहुत सारे कोचिंग्स का देखा है, बट ये जो एक्सपोजर जो मुझे मिला था क्लास करते करते, इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, और क्लासेस के दौरान मुझे दिखता था कि यार लोग आंसर दे रहे हैं, लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के भी अच्छे सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और लोग अच्छे क्वेश्चंस पूछ भी रहे थे डाउट में कि ये, तो वो डाउट्स में भी मैं खुद में सॉल्व करता था कि अच्छा यार ये सीखने के लिए मिला, ये दूसरे बंदे ने किया है बट मुझे कुछ सिखा के गया है ये वाला, कोई अगर ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने सुना कि आपका फूड भी एक हॉबी है काइंड ऑफ, है ना? फेवरेट फूड क्या है आपका? सर फेवरेट फूड तो घर में सर जो माछ भात होता है वो तो फिश करी तो बंगाल का तो स्टेपल फूड है। एंड ऑल्सो लाइक रसगुल्ला तो है ही सर, नॉलेन गुड़ रसगुल्ला इज द बेस्ट। गुड़ का जो रसगुल्ला होता है वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमारे बंगाल में बहुत अच्छा मिलता भी है, और दुर्गापुर में भी बहुत अच्छा मिठाई मिलता है। तो चलिए, अब सोचा है कि आपने खाना तो बहुत खाता है, अब टाइम आ गया है भाई को MAB से जाने से पहले आई जिम में 2 सेट कराएं। चलिए आइए। तो ये हमारा जिम है एक छोटा सा। तो भाई बताओ, आप क्या लगाना चाहते हो? डंबल करना चाहते हो? कितना उठा लोगे आप? 7.5? देखते हैं सर, मैंने खाया नहीं। भाई के बाइसेप्स बहुत खतरनाक है। ये लीजिए, ये पकड़ो। चलिए मैं 10 का ले लेता हूँ, 10 का ले लेता हूँ, और दोनों एम करते हैं एटलीस्ट 12-12 करने का, ठीक है? ऐसे करिए दोनों एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। तो भाई ने कड़ी टक्कर दी है। मुझे लगा नहीं था भाई, क्रिकेट में भी ना तू यार ऑलमोस्ट बराबर ही पहुंच गया, यहाँ पे भी लगभग बराबर ही पहुंच गया यार। तो भाई में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जस्ट भाई ने ना ध्यान जिस जगह दिया वहाँ पे तो फोड़ा ही है। मुझे ये पता है कि भाई कहीं भी ध्यान देगा वहाँ फोड़ देगा, ये मुझे पता है। बंदे में बात तो है यार। तो यार काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके यार सौम्यदीप भाई। कुछ चीज़ें मुझे आपसे कॉमन भी लगी, कुछ चीज़ें इंस्पायर भी करी आपसे, है ना? तो एक हक बनता है आपसे। फिर मिलते हैं। हाँ सर। कुछ MABC में कुछ कन्वर्ट होता है तो फिर एक पार्टी करते हैं, धमाल करते हैं, है ना?
तो फिर अभी लग जाते GDY प्रिपरेशन में, राइट? ओके, सी यू।